महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम सूत्र में अथ योग अनुशासनम कहा है। यहाँ योग को प्रतिपाद्य विषय के रूप में लिया गया है। अथ शब्द उसका मंगलवाची है और आरंभवाची है, और उस योग का जो पूर्व में विद्यमान था उसका पुनः व्यवस्था के रूप में महर्षि पतंजलि ने सूत्रबद्ध करके यहाँ ग्रंथ के रूप में प्रणयन किया है। इसलिए मंगल कामना करते हैं कि परमात्मा मेरे इस कार्य को निर्विघ्न करने की सहायता करें। ये कार्य मेरा जो मैंने विचार किया है योग को सूत्र रूप में आबद्ध करने का, ये पूरा करने का मुझे आशीर्वाद दे। यहाँ हम दूसरे सूत्र की बात करें तो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यहाँ चित्त को समझना जरूरी है। चित्त क्या है? जब हम प्रकृति के 25 तत्वों की बात सांख्य मतानुसार करते हैं, वही योग सूत्र में भी है। तो जो प्रथम विकार के रूप में तत्व प्रकट होता है वो महत कहलाता है। उस महत तत्व से फिर अहंकार, अहंकार से ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, उभेंद्रिय मन और पंचतन मात्र, इन 16 तत्वों की निष्पत्ति हुई और तन्मात्र से 5 महाभूतों की। इस तरह से ये सृष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें जो पहले 3 तत्व हैं, महत, अहंकार और मन, इन तीनों के समग्र रूप को महर्षि ने चित्त के रूप में अभिव्यक्त किया है। चित्त शब्द जो बनता है वो चिति संजाने धातु से बना है और ज्ञान की अनुभूति के साधन के रूप में इसका उल्लेख है। हर कार्य करने के लिए शरीर प्रथम साधन है। इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चाहे वो सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, सब कर्मों को करने के लिए साधन ही है। शरीर में 2 प्रकार के साधन हैं, जिन्हें बाह्यकरण और अंतःकरण के रूप में जाना जाता है। बाह्यकरण इंद्रियां हैं और अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार है। इस अंतःकरण को ही चित्त समझना चाहिए। चित्त की जो अवस्थाएं हैं, भूमियां हैं, वो 5 कही गई हैं, क्योंकि सत्व रजस तमसाभ्याम साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है जब इन तीनों गुणों की साम्यावस्था बनी रहती है। और जब पुरुष के संयोग से प्रकृति में विकृति आती है तो प्रथम तत्व के रूप में महत तत्व प्रकट होता है। फिर महत में विकृति होकर के अहंकार, और अहंकार में विकृति होकर के मन, एकादश इंद्रिय और तन्मात्र। तो मन जो है उसको हम लें एक तत्व, बुद्धि को लें और अहंकार को लें। इन तीनों को मिलाकर के हम चित्त कहते हैं। यानी इसको मोटे तौर पे समझा जाए, जब चित्त निर्णय का काम करता है
तो बुद्धि होता है। जब चित्त ममत्व भाव देता है तो अहंकार होता है, और जब चित्त संकल्प विकल्प करता है तो मन होता है। कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान की क्रिया कैसे होती है? सबसे पहले कोई भी पदार्थ इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से संपर्क में आता है। उदाहरण के रूप में सामने पंखा दिखता है तो आंख ने उस पंखे को देखा, लेकिन आंख को ये नहीं पता है कि ये पंखा है। उसने केवल चित्र लिया, जैसे फोटो लेते हैं, और उस चित्र को मन तक पहुंचा दिया। यानी बाह्यकरण ने उस ज्ञान को अंतःकरण तक, मन तक पहुंचा दिया। मन ने अपने पास विद्यमान पूर्व अर्जित ज्ञान में गोता लगाया और उसकी साम्यता देखते हुए उस ज्ञान में से उस चित्र को लेके बाहर आया जो पंखे का था, और ला करके उसने बुद्धि के सामने प्रस्तुत कर दिया। बुद्धि ने अपने निर्णयात्मक, निश्चयात्मक ज्ञान के आधार पर ये देखते हुए कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है पहले, उसके आधार पर इसे, इस ज्ञान को जो मिला है, इसको पंखा होना चाहिए, और उसने तुरंत आदेश दिया वाणी को कि ये पंखा है, और हमने कहा ये पंखा है। ये ज्ञान की क्रिया हुई। ये सब चित्त में घटित हुआ है। बाह्यकरण ने इस अंतःकरण चित्त को जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान की परिपुष्टि इस चित्त के अंदर होके तब ये प्रकट हुआ है। इसलिए जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इसके माध्यम से ही करते हैं। अब कहीं कहीं अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। वहां मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार अलग अलग माने जाते हैं, लेकिन यहाँ चित्त शब्द का प्रयोग इन तीनों के समग्र रूप के लिए ही किया गया है। ये पतंजलि की मान्यता है। ये चित्त का स्वरूप है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, चित्त इसी प्रकृति से बना है, तो सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों के आधार पर हम चित्त की 5 भूमियों की चर्चा करेंगे। पहली अवस्था चित्त की, पहली भूमि, वो क्षिप्त कहलाती है। ये रजोगुणी अवस्था है। इसमें चित्त चंचल बना रहता है और विषयों की ओर भागता रहता है। जब कहा जाता है, गीता में भी कहा जैसे चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म, तो चंचलता जो है चित्त का एक गुण है, और वो इसके कारण है कि इसमें रजोगुण मुख्य है, और ये क्षिप्त अवस्था उस रजोगुण प्रधान अवस्था है। जब रजोगुण प्रधान होता है, चंचलता बनी रहती है, तो एक स्थान पर चित्त नहीं ठहरता, और एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, वो ध्येय विषय ढूंढता रहता है। इसी कारण से जब एक स्थान पर नहीं रुकता, विषयों की ओर दौड़ता रहता है, तो मनुष्य इस चित्त के कारण अत्यंत विचलित रहता है और दुखों में भागता रहता है। दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था कहलाती है। उस मूढ़ अवस्था में तमोगुणी अवस्था प्रधान है।
इसमें बुद्धि में जड़ता रहती है, अज्ञान बना रहता है, आलस्य निद्रा प्रमाद बना रहता है, मोह बना रहता है और संसार के चक्र में जीव फंसा रहता है। उसको अपने कल्याण के लिए सोचने का अवसर नहीं होता। तीसरी विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। इसमें जब क्षिप्त में विशिष्टता आती है, यानी जब चंचलता में स्थिरता आती है, जब रजोगुण में सत्व का उद्रेक होता है, तो ये अवस्था आ जाती है। जब सत्व का उद्रेक होता है तो चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। चित्त थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी हो जाता है। बार बार क्योंकि अवस्था परिवर्तित होती है, इसमें विक्षिप्त से फिर क्षिप्त में आ जाता है, तो वो अवस्था भंग हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए जब स्थिरता आती है, जब सत्व का उद्रेक होता है, तो वो अवस्था विक्षिप्त कहलाती है। इस विक्षिप्त अवस्था को हम धारणा की स्थिति कह सकते हैं। धारणा में बार बार प्रयास किया जाता है और बार बार प्रयास करने के बाद प्रयास थोड़ी देर रहता है, फिर छूट जाता है। तो ये अवस्था भी ऐसे ही थोड़ी देर सत्व का उद्रेक हुआ और फिर नष्ट हो गया। चौथी अवस्था एकाग्रावस्था कहलाती है। एकाग्रावस्था में चित्त सत्वगुणी है और निरंतर शांत स्थिर बना रहता है, क्रियाशीलता नहीं रहती, एक ही ध्येय विषय पर लग जाता है। जहां का तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यान की स्थिति हो जाती है। उस एक वृत्ति पर, एक ध्येय विषय पर टिक जाता है, लेकिन ध्याता ध्येय और ध्यान की अवस्था बनी रहती है। ये अवस्था एकाग्र अवस्था कहलाती है। पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था है। निरुद्ध अवस्था में चित्त सत्वगुणी से और आगे बढ़ता है, तब इन तीनों गुणों से परे की स्थिति में पहुंच जाता है। जब तीनों गुणों से परे पहुंचने की स्थिति है असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति, और उसके बाद में फिर कैवल्य तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। तो ये अंतिम अवस्था असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, जो विवेक ख्याति के बाद आती है और सीधा साधक को कैवल्य की ओर ले जाने वाली है। इसमें तीनों गुणों का निरुद्ध अवस्था होती है, तीनों गुण नहीं रहते। ये 5 अवस्थाएं चित्त की भूमियां कहलाती हैं, चित्त की अवस्थाएं कहलाती हैं, और इन 5 अवस्थाओं का प्रयोग करके आगे हम इसके ऊपर विचार करेंगे।